हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 60 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो हाल फिलहाल के पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मुंबई में। दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आरबीआई। दोस्तों आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। कमेंट करके बताइएगा कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है एनआईटीआई आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। एनआईटीआई आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल के द्वारा। दोस्तों राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आपका अगला प्रश्न है लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्पीकर जो है लोकसभा का नेता होता है। दोस्तों स्पीकर जो है लोकसभा का नेता होता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सांसद लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं, याद रखिएगा सांसद। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निर्माता कौन माने जाते हैं। भारत के संविधान का निर्माता कौन माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी माने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति की उम्र क्या है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति की उम्र क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 वर्ष। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति की उम्र 30 वर्ष है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है सांसद के साधनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। दोस्तों संसद के साधनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री के पास। दोस्तों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के पास है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है सॉडलर आयोग का संबंध किससे है। सॉडलर आयोग का संबंध किससे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शिक्षा से। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है गीता रहस्य ग्रंथ के लेखक कौन है। गीता रहस्य ग्रंथ के लेखक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों गीता रहस्य ग्रंथ के लेखक बाल गंगाधर तिलक जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिंगली वैकेया ने तैयार किया था। दोस्तों याद रखिएगा, पिंगली वैकेया ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, पहले से मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को किसने बनाया? दोस्तों भारतीय संविधान को किसने बनाया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों भारतीय संविधान का बनाने का पूरा वो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन से। दोस्तों याद रखिएगा भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से प्रभावित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है आधुनिक भारत का जनक कौन कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक कौन कहा जाता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राजा राम मोहन राय। दोस्तों आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर। दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के घटित भील विद्रोह कब हुआ था? महाराष्ट्र में घटित भील विद्रोह कब हुआ था? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1857 ईस्वी में महाराष्ट्र में घटित भील विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक में। दोस्तों याद रखिएगा हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बाबर ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है गांधी जी ने काला कानून किसे कहा था? गांधी जी ने काला कानून किसे कहा था? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राउल्ट एक्ट को काला कानून कहा था। दोस्तों राउलट एक्ट को, दोस्तों याद रखिएगा, राउलट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुगलकनामा के रचयिता का नाम क्या है? दोस्तों तुगलकनामा के रचयिता का नाम क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी। दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी तुगलकनामा के रचयिता का नाम है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपके हर एक पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान में। दोस्तों इस समय मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन इससे पहले भारत में था, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है भारत में मुस्लिम राज्य का स्थापक कौन माने जाते हैं? भारत में मुस्लिम राज्य के स्थापक कौन माने जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
यानी कि बाबर। दोस्तों भारत में मुस्लिम राज्य का स्थापक बाबर माने जाते हैं। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बाबर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्वामित्र ने। दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। याद रखिएगा गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र जी ने की थी। याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चंदेला राजवंश ने। दोस्तों खजुराहो का मंदिरों का निर्माण चंदेला राजवंश ने करवाया था। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सारनाथ में। दोस्तों याद रखिएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है जियो और जीने दो किसने कहा था? दोस्तों जियो और जीने दो किसका कहना था? दोस्तों जियो और जीने दो किसका कहना था? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी का। जियो और जीने दो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी का कहना था। जियो और जीने दो महात्मा गांधी का कहना था। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1919 ईस्वी में। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं। याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है खालसा पथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पथ की स्थापना किसने की थी? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने। दोस्तों खालसा पथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। याद रखिएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सतलुज नदी पर। याद रखिएगा भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट में बताएंगे। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी। संतरे में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि वह खट्टा होता है। आपका अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1954 ईस्वी में। दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोमीटर से। दोस्तों दूध की शुद्धता हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेपाल में। दोस्तों माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में आता है, यानी कि नेपाल में स्थित है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आपका अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 5 सितंबर को। और क्यों मनाया जाता है आप कमेंट करके बताइएगा। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा में। दोस्तों याद रखिएगा, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी के किनारे। वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मुंबई में। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है चप्पेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चप्पेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड से। दोस्तों चप्पेली लोक नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी सरकारी एग्जामों में ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मरिक राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादक में सबसे आगे थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादक में सबसे आगे थे? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने में सबसे आगे थे। याद रखिएगा, मिट्टी के बर्तन बनाने में। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्रीपर। दोस्तों क्रीपर जो है विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस था, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले रेल इंजन का निर्माण कहाँ हुआ था? भारत में सबसे पहले रेल इंजन का निर्माण कहाँ हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में। दोस्तों मुंबई से थाने तक भारत का पहला रेल इंजन का निर्माण हुआ था, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे पहले स्मार्ट सिटी कौन सी बनी? भारत का सबसे पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भुवनेश्वर सिटी। दोस्तों भारत का सबसे पहला स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर बना था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज़्यादा झरने किस राज्य में हैं? भारत में सबसे ज़्यादा झरने किस राज्य में हैं? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मेघालय में। दोस्तों भारत देश में सबसे ज़्यादा झरने मेघालय राज्य में हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा तेल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सबसे बड़ा तेल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि असम में। दोस्तों भारत में सबसे बड़े तेल भंडार
असम में पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 395। दोस्तों 395 हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है सिख धर्म का स्थापक कौन है? सिख धर्म का स्थापक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि गुरु नानक जी सिख धर्म के स्थापक हैं, संस्थापक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि गुरु नानक जी, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ कब हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 1857 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब शुरू हुई? दोस्तों भारतीय अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब शुरू हुई? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1950 में, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और पूरी तरह से आज़ाद हुआ था यानी कि संविधान लागू हुआ था। दोस्तों जब से संविधान लागू हुआ भारतीय अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू हो गई थी। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 1950 में। आपका अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, आपको बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न आपको मिलते रहते हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके और कमेंट एक करिएगा अपना नाम। दोस्तों आप अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।